हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखिए, मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, सॉरी मतलब वो उसके बाद से स्टार्ट किया है। तो बस ये अभी है ना, सबसे पहले आते से ही ना ये जो टाइल्स हैं इनको तुरंत से ही भिगो दिया था और खाना पीना बनाया था, फिर उसके बाद खा लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं किचन का जो है ना चीज़ है वो खाली करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सिर्फ मैं ये जो पेपर वगैरह लगा है, स्टिकर, ये सब निकाल दूँगी। और क्योंकि अभी तराई भी करनी है, तब तक जो टाइल्स वाले जो भैया है ना वो अपना सामान लेने गए हैं, तब तक मैंने सोचा मैं निकाल देती हूँ ये सारा। वैसे वो तो खुद से ही कर रहे थे, लेकिन अपन भी हेल्प कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है तो इससे क्या है, जल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही निकाल रही थी, ये स्टिकर। तो मैं इसको थोड़ा सा संभाल के निकाल रही थी, मैंने सोचा बच जाए, कहीं पे भी काम आ जाएगा ये स्टिकर, इसलिए मैंने इसको आराम से निकाला। और ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं ना, सब हटानी पड़ेंगी, तो वही मैं कर रही हूँ। तो ये कर लेती हूँ। और आप लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और मैं मतलब है ना, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। वैसे वो जो मैंने आप लोगों से कलर के बारे में पूछा और मतलब आप लोगों ने जब बताया ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो आप लोगों ने बताया ना, मैं उसमें मतलब मुझे है ना वो आप लोगों के जो आइडियाज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि मैं भी यही चाह रही थी कि मेरी किचन में मैं वाइट कलर ही रहने दूं। पर मतलब मेरी इच्छा थी, पर घर में कुछ और भी जो लोग रहते हैं ना मेरे घर में, तो सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं। और आप तो जानते ही हैं, जब सबके दिमाग चलते रहते हैं ना कि कोई ये सोचता है कि ये करवाना, वो करवाना, ये वाला कलर, वो कलर, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, फिर अपनी भी नहीं चलती है। जैसे कि अभी मैंने टाइल्स को लेकर अपनी बातें रखी, तो इसमें भी है ना, मतलब है ना, मैं इतनी जगह से घूम आई और मुझे पसंद नहीं आई। सच बताऊँ तो देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे सच में पसंद नहीं आई। पर मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे लेना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ गुस्सा करने लगे थे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम, कम से कम 2 से 3 घंटा हो गए थे इतनी सी टाइल्स मुझे पसंद करने में। मतलब पसंद करने गई थी लेकिन मिल नहीं पाई वैसी। और यहाँ टाइल्स वाले भैया जो है ना लगाना स्टार्ट कर दिए थे, और यहाँ पर तराई भी करते जा रहे थे। इतना ज़्यादा पानी जो है ना वो दीवार है ना पी रही थी कि क्या बताएं। तो वो भी करते जा रहे थे। और अचानक से यहाँ आज ही है ना बार बार लाइट जो है वो गोल हो रही थी, मतलब जा रही थी बार बार। तो यहाँ पर मैं मोबाइल की टार्च से लाइट को जलाकर और फिर उस यहाँ पर कर दी थी, ताकि वो अपना जो काम है ना वो कर सके। तो अभी देखिएगा आप लोग, जब मेरी न्यू किचन में टाइल्स लग जाएंगी तो कैसा लगेगा मेरा किचन। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मतलब अभी एकदम है ना, मतलब जब मैं इतना ही देखी, इतना अच्छा लग रहा था देख के ना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे किचन में भी टाइल्स जो है ना वो लग रही थी। तो है ना बहुत दिक्कत जा रही थी, क्योंकि ये इतनी जल्दी सूख जा रहा था ना। तो जो भैया है ना वो थोड़ा परेशान हो रहे थे, लेकिन थोड़ा गलत सलत हो रही थी, थोड़ा सा उनको भी आइडिया नहीं था कि कैसे लगाना है। खैर बता तो रहे थे, पर मैंने खड़े होकर फिर मैंने थोड़ा डिज़ाइन जो है ना वो बताया कि ऐसे ऐसे करके ऊपर करके आप करके मतलब डिज़ाइन उस हिसाब से। वरना पता नहीं मेरे हस्बैंड और ये भैया कुछ का कुछ कर देते। पूरा जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन आती है और प्लान, तो वो पूरी डिज़ाइन इकट्ठा वो एक बार में लगवा रहे थे। और सारा जो प्लान वाली हैं वो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करवा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बेकार दिखता। पर फिर मैंने अपने तरीके से यहाँ पर बताते गई, थोड़ा सा वो बता रहे थे, उस हिसाब से फिर हम लोग जो है टाइल्स लगा रहे थे। बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है मेरे घर का, आप देख रहे होंगे। इस साइड पुट्टी चल रही है और इस साइड टाइल्स लग रही है।
तो ये एक कोट हो चुका है, ये दूसरा कोट इसमें चल रहा है। तो जब तक किचन में टाइल्स हो रही थी तब तक यहाँ पर इनने दूसरा कोट जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उतनी अच्छी सी क्लियर से नहीं आ रही थी ये पुट्टी। तो 2 बार में ही अच्छा दिख रहा था फिनिशिंग। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। टारगेट मैंने लेके चला था कि 1 हफ्ते तक हो जाना चाहिए, लेकिन मुश्किल हो रहा है क्योंकि नवरात्रि भी आने वाली है और मैं चाह रही थी कि नवरात्रि तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाए। लेकिन वही मैं डर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर और होती जाए। तो मैं इन लोगों से कह रही थी। बाकी टाइल्स का काम तो एक ही दिन का था, 1 दिन भी नहीं लगा, मुश्किल से 3 से 4 घंटा लगा। तो 6 बजे से जो उन्होंने स्टार्ट की है, 9 साढ़े 9 बजे टाइल्स लगा दी। फर्स्ट बार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अभी तक, मैं सच बताऊं, कई लोगों के घर में या किसी के यहाँ मैंने टाइल्स लगते देखा। तो टाइल्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं, मतलब टूटती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कटिंग होती है। लेकिन मेरे घर में, मेरी किचन में इतनी सी टुकड़ा जो है टाइल्स का नहीं बचा, उनने इस तरीके से लगाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लगा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी कह रहे थे कि कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बस बताना पड़ता है। सच में बहुत अच्छे से टाइल्स लगाई, इतना सा टुकड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं मिलेगा कि मैं अब आप लोगों को दिखा पाती। अगर मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर चाय मैंने बनाई है रात को, तो मैंने कहा चलो सबके लिए चाय बना दें। यहाँ मैं अपने लिए निकाल रही थी चाय। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और अभी है ना एक काम तो ख़त्म हो गया है, टाइल्स का काम। और अभी है ना सबसे मेन काम तो यही है कि जब तक है ना पूरा पुट्टी वगैरह नहीं हो जाती है तब तक घर उतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये पंखा खोल रहे हैं क्योंकि अभी सीलिंग बाकी है। पंखे की वजह से जो है ना सीलिंग बन नहीं रही थी, तो इसीलिए पंखा जो है खोल रहे थे। तो यहाँ इतने लोग आए, देखिए कितने, सब कारीगर ही हैं, सब अलग अलग तरह के हैं। कोई पेंटर है, कोई पुट्टी वाले हैं, मतलब हर तरीके से। तो इतने सारे लोग थे और सब इन्हीं के दोस्त हैं, कोई ऐसे नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति है या कोई भी है। सब इन्हीं के दोस्त भाई हैं और जो काम कर रहे हैं ना वो भी यही लोग हैं। तो इसीलिए है ना काम की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है मुझे करवाने में। लेकिन होता है ना, ये लोग ऐसा है कि ये दिन में काम नहीं करते हैं, रात के रात कर रहे हैं, क्योंकि दिन में दूसरी जगह जाते हैं। तो वही मुझसे बोल रहे थे कि भाभी मैं रात में करूँगा आपके यहाँ का काम डेली रात को। तो ये डेली रात को हमारे यहाँ का काम कर देते हैं, रात को आते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही थी आप लोगों को, इतना काम जो है वो हो पाया है। और अब इतना ज़्यादा, मतलब है ना काम करवाते हैं ना, तो सच में घर की कितनी ज़्यादा हालत जो है ना, घर की भी और खुद की बहुत ज़्यादा हालत बहुत बेकार हो जाती है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर भी हो गया है, थोड़ा सा बस रह गया है। तो अब ये काम जो है ना बस अब कल होगा। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठ कर देख रहे थे कि कितना क्या बाकी है। काम थोड़ी सा तो लग रहा था, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि अभी किचन में भी जो है वो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ सीलिंग हुई थी और वही जो अंदर का पोर्स रहा था वो। उसके बाद अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो देखते हैं कब तक ख़त्म होता है, क्योंकि मैं भी ना बड़ा परेशान होने लगी हूँ अब। मैं तो सोचती रही कि 2 ही 4 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो काम बहुत ज़्यादा है, जब करने बैठो तो समझ में आता है कि कितना काम है। तो अभी है ना मैं घर का काम तक नहीं कर पा रही, कोई भी काम नहीं कर पा रही सच बताऊँ तो। क्योंकि इतना ज़्यादा है ना धूल डस्ट के कारण ना मैं बिल्कुल झाड़ू लगाने की मेरी इच्छा नहीं होती, क्योंकि झाड़ू लगाओ तो पूरा पाउडर जैसा ऐसा उड़ता है, सारे बर्तन डब्बे पे सब में धूल डस्ट जो है वो बैठ जा रही है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही छोड़ रखी हूँ।
बिल्कुल नहीं, चप्पल ही पहनना पड़ता है हमें स्लीपर ना दिन भर, क्योंकि इतना ज़्यादा पाउडर पाउडर घर हो रखा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कब तक काम जो है हमारा ख़त्म होता है, कैसा क्या होता है और आगे क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।